सामान्यतिक क्रांति से श्री राम राज्य संस्थापना। राजर्षि श्री राम का शासनकाल विश्व का सर्वोत्कृष्ट शासनकाल माना जाता है। भारत राष्ट्र में महान शासनकाल के रूप में श्री राम राज्य समग्र लोक हृदय में अंकित है। जब कहीं हम आदर्श शासन व्यवस्था देखते हैं तब उसकी संज्ञा वहां तो श्री राम राज्य है कहकर देते हैं, अर्थात श्री राम राज्य आदर्श शासन व्यवस्था का पर्याय माना जाता है। जब तक राष्ट्र में एक अंतिम व्यक्ति भी विकास से अछूता है तब तक राष्ट्र की सर्वोन्नति पर प्रश्न चिन्ह लगता ही रहेगा। सच्चा अंत्योदय राजर्षि श्री राम के राज्य में साकार था, जिसे ही सच्चा राष्ट्रोत्थान कहा जाता है, न कि विशेष वर्ग के विकास को हम राष्ट्रोत्थान मान सकते हैं। समग्र नैतिक क्रांति दृष्टा राष्ट्राध्यक्ष श्री राम का शील और शौर्य बेमिसाल है। प्रभु श्री राम का शील और शौर्य राष्ट्र रूपी रथ के दो पहिए हैं, जिनकी विशुद्ध प्रज्ञा और अमोघ पराक्रम का कीर्तिमान समूचे विश्व में उन्हें मानव वंश नाथ के रूप में रेखांकित करता है। हमारा राष्ट्र श्री राम शौर्य दिवस के स्मरण, अभिनंदन और पूजन के रूप में विजयादशमी को अत्यंत श्रद्धा के रूप में मनाता है। इसी दिन समूचे भारत राष्ट्र में चरित्रहीन रावण का पुतला भी जलाया जाता है। हमारे भारतीय समाज की एक अत्यंत ही पुरातन परंपरा रही है कि यहाँ जन्मोत्सव आदर्शवादिता का निर्वहन करने वाले का ही मनाया जाता है और आदर्शहीन आचरण प्रस्तुत करने वाले का मरणोत्सव मनाया जाता है। हम सभी भारतवंशी श्री राम जन्म महोत्सव अर्थात श्री राम नवमी को शीलवान श्री राम के महान सिद्धांतों को स्मरण करके मनाते ही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र भारत राष्ट्र समूचे जगत के समक्ष जब जब भी रखता है तब तब समूचा जगत भारत राष्ट्र को विश्व गुरु संबोधित करने लगता है। अखिल विश्व के समक्ष श्री राम का शील हमारे राष्ट्र की अतुल्य धरोहर है, जिसके सामीप्य से मौलिक राष्ट्रीय चरित्र से एकाकार, एक रसता और एकात्मता प्राप्त होती है। हम सभी भारतवंशियों को अखिल विश्व में श्री राम नवमी को अंतरराष्ट्रीय चरित्र दिवस के रूप में मनाकर राष्ट्राध्यक्ष श्री राम के महान चरित्र का आलोक समग्र नैतिक क्रांति के शंखनाद के रूप में करना चाहिए, जिसका शुभारंभ भारत राष्ट्र को श्री राम नवमी पर राष्ट्रीय चरित्र दिवस मनाकर करना चाहिए और विश्व पटल पर अंतरराष्ट्रीय चरित्र दिवस मनाने की पैरवी करनी चाहिए, जिससे संपूर्ण जगत मानवीय गरिमानुकूल जीवन पद्धतियों का शिक्षण प्राप्त कर सके। भारत के दिव्य दृष्टा चिंतकों ने खोजा सत्यमेव जयते अर्थात उज्जवल चरित्र ही सत्य है। प्रभु श्री राम वनवास में रहकर भी सत्तासीन रावण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि रावण का चरित्र कलुषित था। महर्षि वाल्मीकि की भविष्यवाणी है, श्री रामचंद्र का यह पावन चरित्र संसार में सदा ही स्थिर रहेगा। श्री राम राज्य शाश्वत शांति का प्रकाश पथ प्रशस्त करता है। इसलिए जब भी आदर्श राष्ट्र का विचार होगा तब सर्वसम्मति से सभी की बौद्धिक चेतना में श्री राम राज्य की संस्थापना प्रासंगिक मानी जाएगी एवं इस पर विवेचना की जाएगी। हम कह सकते हैं कि श्री राम राज्य में शील की सरिता और महान शौर्य के शिखर हैं। राष्ट्राध्यक्ष श्री राम के महान चरित्र का अनुयायी अराजकता के विरुद्ध खड़े होकर लोक में उत्तम शासन की स्थापना हेतु श्री राम राज्य लाने के लिए तत्पर रहेगा। भारत राष्ट्र के जनगण मन की एकमेव चिर अभिलाषा श्री राम राज्य संस्थापना ही है। समग्र नैतिक क्रांति लोक सेवा के स्रोतों से लोक श्रृंगार करती हुई आत्मविस्तार की सीढ़ियां चढ़कर
लोक संवाद का आमंत्रण दे रही है। जिन्होंने अपने संवेगों पर विजय प्राप्त की तथा त्याग की माला को धारण करने की लालसा जिनके मन में छिपी हुई है, ऐसे अनिवर्त लोक सेवी ही श्री राम राज्य की संस्थापना में महती भूमिका संपादित करेंगे।